हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साइंस के करेंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के लिए, जो कि फर्स्ट टर्म में आ सकते हैं और फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन when heated gives copper and water. This reaction is redox, decomposition, combination, none of these. The answer will be redox, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में। नेक्स्ट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। कलर चेंजेस इन दिस रिएक्शन विल बी ब्लू टू light green. This is a very important question. Lead nitrate when heated gives lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. This reaction is decomposition reaction because one reactant breaks down or decompose into many products. Ferrous sulfate ferric gives ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Decomposition takes place in this reaction due to heat. Next question, calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. This reaction is endothermic exothermic combination and exothermic both. इसमें दोनों ही हो रहे हैं, हीट भी निकल रही है और कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों हो रहे हैं। Wall signs after white was due to, the correct answer is C, calcium carbonate. Which of the following equation is not balanced? तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सी बैलेंस नहीं है। ए बैलेंस है क्योंकि आयरन इसमें भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, एंड हाइड्रोजन इधर भी 8 है और लेफ्ट साइड भी 8 है और राइट साइड भी 8 हैं। ऑक्सीजन 4 इधर भी और उधर भी। तो इस तरह से आपने मिलाने की एटम्स लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होने चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो आंसर आएगा हमारा बी, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो ये ए और बी दोनों ही एग्जाम्पल हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन एंड सिल्वर क्लोराइड ऑल्सो डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, बोथ। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। प्रेसिपिटेट ऑफ विच कलर इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? द आंसर इज येलो, ए। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बर्निंग रेस्पिरेशन, सिल्वर क्लोराइड गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें आंसर है इसका सी, बिकॉज दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। MCQ of class 10th chapter 2, acid, bases and salts. Let us start from question number 1. Acid and bases give following ions in aqueous solution: A, H plus and H minus, B, H plus and OH minus, C, H and OH, none of above. तो correct answer is B, H plus and OH minus. एसिड देते हैं H प्लस एंड बेसिस OH माइनस। एसिड टेस्ट सोर, बिटर, टेस्टलेस, स्वीट। तो सोर होता है एसिड का टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी अपनी गंध बदल देता है एसिड या बेस में? तो लिटमस, टर्मरिक, क्लोव ऑयल, मैथिल ऑरेंज। द करेक्ट आंसर इज सी, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। एसिड नॉर्मली gives flowing gas with metals: hydrogen, oxygen, carbon dioxide and nitrogen dioxide. The correct answer is hydrogen. Acid normally hydrogen gas देता है एसिड के साथ। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। The strength of bases and acids depend on
Number of OH minus and H plus ion produced. Number of H plus ions produced. Number of OH minus ions, none of these. The correct answer is number of OH minus and H plus ion produced. pH of one substance is 1. It will be strong acid, weak acid, base or water. The correct answer is A. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2, CaOCl, CaOCl3 or CaSO4. The correct answer is A. Which of the following is false for bleaching powder? इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के लिए फॉल्स है? इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये राइट है. इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी राइट है. इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये भी राइट है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये रॉन्ग है. तो हमारा आंसर होगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा केमिकल फार्मूला रॉन्ग है? तो जिप्सम का CaSO4 2H2, ये राइट है. प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी राइट है. बेकिंग सोडा का, ये भी राइट है. वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2 आता है. ठीक है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी. Chapter 3, Metals and Non-Metals. Metals can be beaten into thin sheet. This quality of metal is called malleability, ductility, sonorous, brittleness. तो ये हो गया malleability. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ब्रोमीन. तो इसमें ब्रोमीन है नॉन मेटल. नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन. तो इसका आंसर है ब्रोमीन. मेटल्स दैट कैन बी कट विथ नाइफ. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऑल ऑफ दीज, ये सभी काटी जा सकती हैं. दिस मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरियम. तो इसमें है ऑक्सीजन. विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग? एल्युमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर. तो इसमें एल्युमिनियम है. स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ मेटल. वाई? ड्यू टू विच क्वालिटी ऑफ मेटल? सोनरस, क्योंकि वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं. विच आयंस मेटल्स मेक? मेटल्स मेक पॉजिटिव आयंस. Metals normally give following gas with dilute acid. Hydrogen. Answer is A. Which of the following is amphoteric oxide? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वह होता है जो कि एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ प्रोसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन. ऑल अबव, यानी इनमें से सभी लाइफ प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल अबव होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O. ऑल ऑफ दीज. तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज इन फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, ह्यूमंस. यानी मृत जीवी पोषण किसमें होता है? फंजाई में. सेप्रोफाइटिक. सड़े गले, डेड डिकेड मटेरियल यूज करते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन. द करेक्ट आंसर इज माउथ. मुंह से ही शुरू हो जाता है स्टार्च का पाचन. फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन. पेप्सिन, लाइपेज, एमिलेज. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज पेप्सिन. How many chambers are there in human heart? 1, 2, 3, 4. D. आंसर है 4 chamber. 2 ventricle, 2 atrium. 7. The wall of ventricle is thick. Why? A. It has to receive blood. B. It pumps blood to different body parts. C. Both above. D. None of these. तो it pumps blood to different body parts, इसलिए इसकी wall thick होती है.
बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज? वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा, पल्मोनरी वेन। तो करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन। इसमें लंग्स से साफ होके हार्ट में ब्लड आता है, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट टेक प्लेस बाय जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जाइलम। Main function of kidney is urine formation, nutrition, transportation, respiration. The correct answer is A, urine formation. Structural and functional unit of kidney is nephron, Bowman's capsule, collecting duct. None of these. The answer is A, nephron. Which of the following wall is thick? इनमें से किसकी दीवार मोटी है? Artery, veins, both, none of these. तो correct answer is artery. Which of the following has valve? Artery, veins, both, none of these. तो correct answer is vein, B. वेन में वॉल होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। ट्रांसपिरेशन takes place in stomata, xylem, phloem, roots. Transpiration takes place by stomata. The color of blood is red due to hemoglobin, platelets, plasma, white blood cell. The correct answer is A, hemoglobin. Chapter 10, Light, Reflection and Refraction. Question number 1, which of the following is false for light? Light travels in straight line. ये भी ठीक है। Light does not need any medium to travel. ये भी ठीक है। Light makes shadow of opaque objects. ये भी ट्रू है। Light speed is slowest in vacuum. ये रॉन्ग है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है। Plane mirror makes image virtual in state, real, inverted, D, diminished. तो करेक्ट आंसर इज ए, वर्चुअल एंड स्ट्रेट यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर। तो करेक्ट आंसर इज ए, पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward. Convex mirror, concave mirror, plane mirror, none of these. तो outward है अगर reflecting surface तो वो होगा convex mirror, और अगर inward है तो concave. Point on principal axis where light rays meet after reflection or appear to come from a point after reflection is called principal focus, pole, center of curvature, aperture. तो this is called pole, principal focus, या principal focus. If object is at infinity, the image will be formed at in case of concave mirror. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कनकेव मिरर के केस में एट एफ। तो करेक्ट आंसर इज ए, एफ पर बनेगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, what will be nature, size and position of image? A है at C, same size, real and inverted. At infinity, same size, real and inverted. C है at C, in large, virtual and erect, none of these. तो at अगर C पर है तो C पर ही बनेगी। at C, same size की होगी, real and inverted. This mirror always make virtual, erect and smaller यानी diminished image. कॉन्वेक्स मिरर, बी कनकेव, सी प्लेन मिरर, डी नन ऑफ दीज। यानी कि ए है आंसर इसका। कॉन्वेक्स मिरर जो व्हीकल में लगता है हमेशा छोटी इमेज बनाता है, आभासी बनाता है, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ? तो द आंसर इज कनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड जितनी भी ली जाती हैं चीज़ें वो सब नेगेटिव मानी जाती हैं इन केस ऑफ मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर फार फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर से 20 सेंटीमीटर फार है, यानी इसका
रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया 20, तो एफ होता है आर अपॉन 2 यानी आधा। तो इसका आंसर आ गया फोकल लेंथ जो होती है वो आधी होती है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के हम 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट। A pencil partially immersed in water appears to be bent at the interface of water and air because of A. Refraction, B. Reflection, C. None of these, D. Pencil was already bent. So answer is A. Refraction. Refraction of light. Next question. When light rays move from dense medium to rare, its speed increases, move away from normal, both A and B, none of these, both A and B यानी इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और ये मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से भी दूर हट जाती है। A transparent medium bound by two surfaces of which one or both surfaces are curved, lens, mirror, both, none of these. The correct answer is A, lens. One object is kept at 2f1 in front of convex lens. What will be position, size and nature of image? A. At 2f2, same size, real and inverted. Answer A है, क्योंकि अगर 2f1 पे रखा जाएगा तो इमेज सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और 2f2 लेंस के दूसरी ओर। Where should we keep an object that image become virtual and erect by convex lens? तो हमें रखना है वर्चुअल भी बने और इरेक्ट भी बने कॉन्वेक्स लेंस से, तो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर O. द आंसर इज A. Which lens always make virtual and erect image of an object? तो इसमें आएगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो हैं वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। If convex lens make real and point size image of an object at focus, then what will be the position of object? यानी कि अगर रियल और पॉइंट साइज इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के फोकस पर, ऑब्जेक्ट की फोकस पर, तो पोजीशन कहाँ होगी? तो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की एट इन्फिनिटी। What is the SI unit of power of lens? Meter, centimeter, diopter, Kelvin. Answer is C, diopter. Out of two given media, the medium with higher value of refractive index is called A. Optically dense medium, B. Optically rare medium, C. Optically, D. None of these. The answer is A. Optically denser medium. Which of the following is formula to know power of lens? तो पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला है A, P इज इक्वल टू 1/F. चैप्टर 11, क्लास 10th साइंस, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो MCQ हम देख लेते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आंसर है डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से तारों का टिमटिमाना। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ planets only, stars only, planets and stars, stars and satellites, stars only. The splitting up of white light into 7 colors on passing through a glass prism is called A. Reflection, B. Deflection, C. Dispersion, D. Scattering. तो आंसर इज C, dispersion, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ विच कलर इज हैविंग मैक्सिमम स्कैटरिंग? इनमें से किस कलर की मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है? रेड, वॉयलेट, ग्रीन, येलो। तो आंसर इज वॉयलेट। विच कलर हैविंग मिनिमम स्कैटरिंग? तो मिनिमम स्कैटरिंग होती है रेड कलर की, इसी वजह से सूर्य हमें सुबह और
शाम को लाल रंग का दिखाई देता है। इन फॉलोइंग विच कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ होती है इसमें वॉयलेट, ए, द करेक्ट आंसर इज ए। The order of colors arranged in spectrum of white light is expressed as Vibgyor. The answer is A. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इसे याद कर सकते हैं आप Vibgyor से। Out of yellow, violet, blue and red colors, which will have a maximum wavelength? इनमें से maximum wavelength होगी red की। When white light passes through a prism, the color deviated to the base of the prism is, base में prism का होता है violet, Vibgyor नीचे से होता है। When white light passes through a prism, maximum deviation be of red color, yellow color, violet color, green color. The answer is C. violet color का maximum deviation होता है।